प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से उनके जन्मदिन सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाती आ रही है। इस साल भी पीएम के जन्मदिन सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2020 में आयोजन का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौतम बुद्ध नगर के छपरौली गांव से सेवा सप्ताह की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70 साल पूरे करने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी देश के हर जिले में 70 जगहों पर सेवा का कार्य करेगी, जिसके तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। ब्लड डोनेशन के साथ स्वच्छता का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवनी से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। 70 स्लाइड्स वाली ये प्रदर्शनी हर प्रदेश मुख्यालय में भी दिखाई जाएगी। सभी सांसदों को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में सेवा सप्ताह का संचालन सुचारू रूप से हो, इसकी जिम्मेदारी उन्हें ही निभानी होगी। पार्टी ने इसे बूथ और मंडल स्तर पर भी मनाने का फैसला लिया है और इसके लिए जरूरी निर्देश संबंधित पार्टी अधिकारियों को दे दिया गया है। पीएम मोदी के दिल और उनके कार्य संकल्प में महात्मा गांधी का बहुत असर रहा है, इसीलिए पार्टी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छता अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके तहत व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान किसी न किसी रूप में पूरे नेतृत्व की भागीदारी होगी। इसी बीच 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी है। इस उपलक्ष्य पर भी पार्टी ने हर साल की तरह बड़े कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। इस तारीख को दिन भर बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं सभी बूथ अध्यक्ष के घरों पर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। पार्टी ने सभी को इस अवसर का प्रोटोकॉल भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है जो 1 अक्टूबर तक चलेगा, इसीलिए पार्टी ने सभी सांसदों को दिल्ली में रहकर ही इन आयोजनों को अपने क्षेत्र में सफल बनाने को कहा है, क्योंकि इस बार सत्र में शनिवार और रविवार को भी सदन की कार्यवाही होगी। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का चाय का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा था। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात भूकंप 2001 के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को अभियोजन पक्ष की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा है। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए और योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थक दलों यानी एनडीए को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई।
30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोअर पाने वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक राजनेता और कवि हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महिसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वे पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर थे। मोदी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णतः शाकाहारी है। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वे छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया था। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वे मात्र 17 वर्ष के थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है, नरेंद्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। अप्रैल 1990 में जब केंद्र में मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई। जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटी। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा में भी नरेंद्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में राष्ट्र मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।